अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहबाज मैरिन बायोलॉजिस्ट। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नंबर 2 थ्योरी। ठीक है, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि प्रीवियस हमने एक थ्योरी स्टडी की थी, अब हमें नेक्स्ट जो है वो एक और थ्योरी के साथ हम आए हैं। इस थ्योरी का नाम है केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि कोई केमिस्ट्री टाइप कुछ केमिकल इवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, कि लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई है। तो इस थ्योरी के और भी डिफरेंट नेम्स हैं, यानी कि आपने कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। इस एक थ्योरी के 3 नाम हैं, कौन कौन से हैं? इस थ्योरी को मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। मटेरियलिस्टिक यानी कि कोई मादा यानी मैटर का कोई मटेरियलिस्टिक थ्योरी भी है। प्लस इस थ्योरी का नाम फिजिको केमिकल थ्योरी भी है। 3 नाम हो गए, कौन कौन से? केमिकल वर्शन, मटेरियलिस्टिक थ्योरी और फिजिको केमिकल थ्योरी। अब इस थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने बहुत जो है वो, आप कहेंगे, एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट चीज़ों से जो है प्रूव भी किया है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। मोस्टली जो इनके नाम होते हैं, एक होता है ओपेरन एंड सेकंड इज दी हेल्डन। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने इस थ्योरी को परफॉर्म भी किया है। अब ओपेरन ने जो है वो 1923 में इस थ्योरी को जो है पॉस्टुलेट किया और हेल्डन ने 1928 के अंदर किया है। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। दिस थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर कैसे आई, तो इसमें ये बताया गया है कि कुछ केमिकल प्रोसेसेस हुए, उन केमिकल प्रोसेसेस की वजह से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। तो हम एक मिनट में इस थ्योरी को कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। Origin of life on Earth is the result of a slow and a gradual process of chemical evolution that occurred 3.8 billion years ago। यानी कि 3.8 billion years ago अर्थ के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस हुए जिस बेस से जो है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उससे जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई। अब ये कैसे होता है? क्योंकि इसने पूरा केमिकल जो है वो एटमॉस्फेयर भी बनाया और सब कुछ किया, उसके बाद जो है वो जनरेट करके एक एक्सपेरिमेंट के बाद उसको जो है वो सपोर्ट भी किया। तो अभी हम जो है वो उसका एक एक्सपेरिमेंट का लुक देखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो था एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने क्या किया कि एक जो है वो पूरा असेंबली सेट की, जैसे कि आपने केमिस्ट्री के अंदर भी कंडेंसर, चिल्लर और सारी चीज़ें हैं, हीटिंग मेटल देखी होगी। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि 2 एटमॉस्फेयर जो है इन्होंने सेट किए। यानी कि एक जो चैम्बर था जिसको इन्होंने दिया था ओशन का नाम। जैसे कि ओशन का उस टाइम क्या एनवायरनमेंट था, तो ओशन में क्या होता है? वाटर होता है। और उस टाइम यानी कि अर्थ की बात हो रही है, बिल्कुल पुरानी, कब की हमने बात की थी? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो अराउंड। तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि अर्थ का जो टेम्परेचर था, ओशन का टेम्परेचर था, तो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये इन्होंने रखा था बॉइलिंग वाटर यहाँ पे। अब बॉइलिंग वाटर जब हो जाता है तो आपको पता है कि वो कंडेंस होकर वेपर की फॉर्म में फ्लो होता है और फिर वो इस तरफ जो है वो कलेक्ट होगा। प्लस इन्होंने क्या किया था? आर्टिफिशियल गैसेस जो है वो, दूसरा जो एक इन्वायरमेंट सेट किया था, दैट इज द एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। अब उसमें इन्होंने मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, ये 4 गैसेस को इसके अंदर फिलअप किया। फिलअप करने के बाद जो है इलेक्ट्रोड यानी स्पार्क एक टाइप की दी। इस स्पार्क के बाद क्या हुआ कि कंडेंसर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये कंडेंसर है। जैसे कि आपको पता होता है कंडेंसर का क्या काम होता है, उसको जो है वो फ्रेश वाटर होता है, उस सारी चीज़ों को जो है कंडेंस करके मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करता है। अब ये कलेक्शन ट्रेप जो था रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि अगर अमोनिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता है? प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर कार्बन होता है, एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा होता है NH3, एक तरफ उसके मीथेन ग्रुप का कोई भी एक जो है वो प्रोटीन की वो आर जो हम मेंशन करते हैं कि आर रिप्लेस बाय एनी मीथेन ग्रुप, और हाइड्रोजन, और एक जो है वो उसका लगता है आर। यानी कार्बोक्सिलिक जो फर्स्ट अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। अगर हम इन सब का केमिकल रिएक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो केमिकल एक बन जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग दी
हाई टेम्परेचर एंड अदर सम गैसेस, और अर्थ का जो इन्वायरमेंट था रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, तो इस बेस पे जो है हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बन गया। जैसे कि अगर हम प्रोटीन की देखें और फैटी एसिड्स देखें, तो फैटी एसिड का जो बिल्कुल प्राइम स्ट्रक्चर है वो बन सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करवाया कि केमिकल इवोल्यूशन से फर्दर लाइफ ओरिजिनेट हुई, यानी कि फर्स्ट हमारे पास केमिकल्स बने। और भी कॉन्सेप्ट है कि एक बायोजेनेसिस से बायोजेनेसिस हुई और सारी चीज़ें, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। बट ये वाला जो है मिलर यूरी का जो एक्सपेरिमेंट था काफ़ी सपोर्टेड है, और ये इवोल्यूशन में जो है वो इन्होंने करके दिखाया था कि ये वाली गैसेस थी, गैसेस में इन्होंने स्पार्क दिया इलेक्ट्रोड का, और ये वाली गैसेस में इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिक जो ये वाले रिएक्शंस थे वो बनना शुरू हो गए। तो फर्स्ट प्रोटोसेल टाइप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बने, सेल नहीं बना बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। तो उन्होंने कहा कि केमिकल इवोल्यूशन हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।